नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं न्यूज स्टेटस एआई चैनल में। आज हम बात करेंगे जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, जिनका जीवन दर्शन, उनका एकात्म मानववाद और उनकी रहस्यमयी मृत्यु आज भी चर्चा का विषय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में हुआ। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया, लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। वे संघ से जुड़े और आगे चलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। उपाध्याय जी ने राजनीति को केवल सत्ता का खेल नहीं माना। उन्होंने एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया, जिसका मूल संदेश था मानव जीवन का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, सामाजिक और नैतिक विकास भी होना चाहिए। उनका मानना था कि पाश्चात्य पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों अधूरे हैं। भारत की आत्मा गांव, परिवार और संस्कृति से जुड़ी है, इसलिए विकास का मॉडल भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ को संगठित किया और विपक्ष की राजनीति को मजबूत आधार दिया। वे चाहते थे कि भारत आत्मनिर्भर बने और जनता की नीतियों में अंत्योदय यानी सबसे आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना शामिल हो। 11 फरवरी 1961 की सुबह मुगलसराय स्टेशन, आज जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कहा जाता है, पर उनका शव रेल की पटरी पर मिला। उनकी हत्या थी या हादसा, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। जांच एजेंसियों की रिपोर्टें साफ तस्वीर पेश नहीं कर पाईं। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह राजनीतिक साजिश थी, वहीं कुछ इसे आकस्मिक दुर्घटना बताते हैं। लेकिन सच क्या है, यह आज भी एक अनुत्तरित सवाल है। दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु ने भारतीय राजनीति को गहरा झटका दिया, लेकिन उनके विचार, एकात्म मानववाद, अंत्योदय और भारतीय संस्कृति आधारित विकास मॉडल आज भी भारतीय राजनीति और नीतियों की दिशा तय कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भले ही रहस्यमयी परिस्थितियों में दुनिया से चले गए, लेकिन उनका जीवन दर्शन आज भी जीवित है। उनकी विचारधारा हमें यह याद दिलाती है कि विकास तभी सार्थक है जब वह समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। आप देख रहे थे न्यूज स्टेटस एआई चैनल, जो अब हम आपको बता रहे हैं जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के दिन 11 फरवरी 1968 को घटना की क्रमिक टाइमलाइन 10 फरवरी 1968 की रात में पंडित दीनदयाल उपाध्याय लखनऊ से पटना जाने वाली सियालदह एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सवार हुए। 11 फरवरी करीब 2:10 पर रात में ट्रेन वाराणसी से 18 किलोमीटर दूर मुगलसराय स्टेशन पर रुकी। दीनदयाल जी अपनी बोगी में नहीं थे। लगभग 2:20-2:30 बजे रात में प्लेटफॉर्म से करीब 100 मीटर दूर रेल पटरी के पास एक शव पड़ा देखा गया। कर्मचारी ईश्वर दयाल और शंटिंग कर्मियों ने स्टेशन मास्टर को सूचना दी। लगभग 3:30 बजे सुबह रेलवे पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव की प्रथम पहचान नहीं हो सकी। बाद में वनमाली भट्टाचार्य ने शव की शिनाख्त की। 5 बजे सुबह के बाद सरकारी डॉक्टर ने मौके पर पहुंचकर शव का मुआयना किया और मृत घोषित किया। रजिस्टर में समय 3:55 सुबह दर्ज किया गया। सुबह 6 बजे क्षेत्र में लोग जुटने लगे। शव की पहचान और जांच शुरू हुई। जेब से 26 रुपये, प्रथम श्रेणी टिकट, घड़ी और मुट्ठी में 5 रुपये का नोट मिले। सुबह होते होते हत्या की खबर दिल्ली और पूरे देश में फैल गई। जनसंघ नेता अटल बिहारी वाजपेयी, बलराज मधोक और अन्य तत्काल मौके पर पहुंचे। उस दिन पोस्टमार्टम, पुलिस रिपोर्ट, शुरुआती जांच, स्थानीय पुलिस, बाद में सीबीआई व न्यायिक जांच आयोग द्वारा विस्तृत अनुसंधान किया गया। इस दिन की घटना क्रम रहस्य से घिरी रही और राजनीतिक समानांतर चर्चाएं व जांच आज तक बहस का विषय बनी हुई हैं। उस रात विभिन्न प्रमुख शख्सों के बयानों का सार इस प्रकार है। प्रमुख शख्सों के बयान। सारांश। नानाजी देशमुख, जनसंघ नेता, आरएसएस प्रचारक। उन्होंने दुख जताया कि वर्षों बाद भी हत्या का रहस्य बरकरार है। न तो सीबीआई न ही चंद्रचूड़ आयोग यह पता लगा सका कि हत्यारे कौन थे। उनका आरोप था कि सरकार राजनीतिक कारणों से हत्यारों को पकड़ना नहीं चाहती थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले की जांच में बार बार बाधाएं आईं और वास्तविकता पर पर्दा डाला गया। बलराज मधोक, जनसंघ नेता। उनका दावा था कि उपाध्याय जी के कपड़ों, बनियान, कुर्ता, स्वेटर पर खून का नामो निशान नहीं था। केवल गर्दन के पीछे खून का धब्बा था, जिससे उन्होंने जहरीली सुई की थ्योरी जताई। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मौत की पुलिस थ्योरी मामूली चोरों द्वारा हत्या,
पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी, जनसंघ नेता, उन्होंने बलराज मधोक के तर्क से असहमति जताई। वाजपेयी के अनुसार उपाध्याय जी बेखौफ रहते थे। संभव है ट्रेन में किसी से झगड़ा हुआ हो और बात बढ़ गई हो। उन्होंने हत्या की जगह अचानक हुई बहस या विवाद का संकेत दिया। माधवराव सदाशिव गोलवलकर, द्वितीय सरसंघचालक, आरएसएस, वे मुगल सराय घटनास्थल पर वरिष्ठ नेताओं के साथ पहुंचे थे। उन्होंने निर्देश दिया था, मेरे बिना पोस्टमार्टम मत करवाना, जिससे संघ नेतृत्व घटना की गंभीरता और संदेह को प्राथमिकता दे रहा था। जांच एजेंसियां, सीबीआई, चंद्रचूड़ कमीशन। सीबीआई की रिपोर्ट में हत्यारों को मामूली चोर बताया गया, जिनका उद्देश्य सिर्फ चोरी था। गौरतलब है, उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। वहीं न्यायमूर्ति वाईवी चंद्रचूड़ की रिपोर्ट के अनुसार घटनाक्रम उपन्यास से भी अधिक अजीब और संदेहास्पद था। कई गवाहियों व परिस्थितियों में असामान्यताएं थीं, जिससे हत्या का कारण और सच्चाई पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी। इन बयानों से साफ है कि नेताओं एवं आयोगों के मत आपस में मेल नहीं खाते और हत्या का रहस्य आज तक बना हुआ है। देखते रहिए न्यूज स्टेटस एआई चैनल, जो पूरी करे सच की जिज्ञासा।